हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पायरिंग एक्टर्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। और आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि कैमरा एक्टिंग में हमें कैमरे के सामने एक्टिंग करनी होती है। बस हमारे सामने केवल कैमरा होता है और कोई नहीं होता, तो हमें डरने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन थिएटर एक्टिंग में फ्रेंड्स हमें ऑडियंस के सामने, बिल्कुल ऑडियंस के सामने करना पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर पे डिफरेंस फ्रेंड ये है कि हमें कैमरा एक्टिंग में अपने एक्सप्रेशंस और साउंड बिल्कुल नेचुरल रखना होता है, बिल्कुल नेचुरल। जबकि थिएटर एक्टिंग में हमको अपने एक्सप्रेशंस और हमारे अपने साउंड दोनों को बड़े लाउड तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स। कैमरे में ये होता है कि कंटिन्यूटी नहीं होती है। कोई सीन बिल्कुल अंत वाली जो सीन है वो पहले शूट हो जाती है और जो चीज़ पहले होने वाली होती है वो बिल्कुल बाद में होती है। यानी कि इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है कि आप बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से कहानी के घटनाक्रम के अनुसार वन बाय वन आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह से आप एक्टिंग करेंगे, तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, जो थिएटर एक्टिंग होती है इसमें कहानी के अनुसार और कैरेक्टर के अनुसार पूरा एक कंटिन्यूटी होती है। एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना होती है, तो क्रमबद्धता होती है। तो इसमें थोड़ी सहजता होती है, सरलता होती है, इमोशंस भी फील होते हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि थोड़ा बेनिफिटेबल है थिएटर एक्टिंग। फ्रेंड्स, कैमरा एक्टिंग के लिए आपको कट टू कट, ऑन एंड ऑफ एक्टिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल एक एक लाइन पे कट हो सकता है। जबकि थिएटर एक्टिंग में ऐसा नहीं होता। एक बार अगर आप डायलॉग बोलना शुरू कर दिए, जबकि आपको पता है कि आप ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, तो कंटिन्यू आपको बोलना पड़ेगा। उसमें कोई आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, न तो रुकने का मौका है। फ्रेंड्स, कैमरा एक्टिंग में अगर आपसे कोई शार्ट, कोई वीडियो, कोई डायलॉग अगर गलत हो जाता है तो इसमें आपको मौका है रीटेक करने का, उसमें सुधार करने का। लेकिन थिएटर एक्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑडियंस के सामने कुछ गलत बोल जाते हैं तो उससे आपका सीन, आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। आपको इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, कैमरा एक्टिंग में आपको लुक, लाइट, एंगल और मार्क, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जबकि थिएटर एक्टिंग में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। आप बिल्कुल फ्री तरीके से एक्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, कैमरा एक्टिंग में एक चीज़ ये होता है कि आपके जो सह कलाकार हैं, यानी कि आपके को एक्टर हैं, वो रहें या न रहें, आपको सिर्फ अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन आती है कैमरे के सामने कि आपके को एक्टर हो भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी रहेंगे, तब भी आपको उनको सामने मानते हुए आपको अपने डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। जबकि थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में आपके को एक्टर आपके साथ रहेंगे हमेशा। जब भी उनके साथ डायलॉग होगा तो वो बिल्कुल आपके साथ बातचीत करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका मोटिवेशन जो है कि डेवलप होता है, आपको इमोशन भी डेवलप हो जाता है थिएटर एक्टर में, एक्टिंग में। जबकि कैमरा एक्टिंग में ऐसा नहीं हो पाता। आपको वो फीलिंग अपने आप से जनरेट करनी पड़ती है और उसके बाद आपको डायलॉग बोलना पड़ता है। जो कैमरा होता है ना, वो बहुत ही शार्प होता है। वो हमारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को भी कैच कर लेता है। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस और जो एक्शंस है, इनको हमको बिल्कुल समझदारी के साथ और ध्यान के साथ करना पड़ता है। जबकि थिएटर एक्टिंग में ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। आप छोटे मोटे एक्सप्रेशन कर भी देते हैं तो इसका आपकी एक्टिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैमरा एक्टिंग में आपको कोई बड़ा सा डायलॉग है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में बोलें। आप कट कट करके भी धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, डायलॉग को बोलते समय आपको इमोशंस में कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, बस इतना है। लेकिन हाँ, याद करने की बाध्यता नहीं होती है। जबकि थिएटर एक्टिंग में फ्रेंड्स ये होता है कि आपको पूरी की पूरी लाइन, पूरा का पूरा डायलॉग्स याद होना चाहिए और वन टाइम में आपको पूरा का पूरा डायलॉग डिलीवर करना होगा, बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ती है थिएटर एक्टिंग में। और एक बात फ्रेंड्स कि
कैमरा एक्टिंग में आपको जो भी स्क्रिप्ट होती है, जो भी डायलॉग होते हैं, वो एक दिन पहले या एक घंटे पहले या कुछ मिनट पहले मिल जाते हैं, तो आप उसको फटाफट देख करके याद कर लेते हैं और उसके आधार पे बोल देते हैं। जबकि थिएटर एक्टिंग में ऐसा नहीं होता। थिएटर एक्टिंग में जो भी आपके पूरे डायलॉग्स होते हैं, पूरे आपको एक महीने पहले मिल जाते हैं और आपकी प्रॉपर रिहर्सल होती है और रिहर्सल करने के बाद ही आप परफॉर्म करने जाते हैं। तो उसमें ये है कि आपको पूरा याद करने का मौका मिलता है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा कुछ नहीं, आपको ऑन लोकेशन, ऑन शूटिंग टाइम पे आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आपको कुछ मिनटों में ही आपको स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, कैमरा एक्टिंग में आपके जो डायरेक्टर होते हैं वो एक एक वर्ड पे, एक एक लोकेशन पे, एक एक शॉट पे आपको टोकते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं कि ये करो, ये ना करो। तो यहाँ पे जो है ये कैमरा एक्टिंग एक तरह से डायरेक्टर की एक्टिंग होती है, डायरेक्टर की ही हिसाब से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। जबकि थिएटर एक्टिंग में फ्रेंड्स, आपको जो डायरेक्टर हैं जो वो रिहर्सल के समय ही आपको कहीं कट करके समझाते बताते हैं, लेकिन जब आप एक्ट करते हैं, किसी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे आपके डायरेक्टर आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब सारा का सारा दामोदार आपके ऊपर होता है। इसीलिए जो होता है कि थिएटर एक्टिंग एक्टर की एक्टिंग कही जाती है और कैमरा की एक्टिंग डायरेक्टर की एक्टिंग कही जाती है। फ्रेंड्स, कैमरे के सामने एक्टिंग करते समय आपको बिल्कुल आम जीवन में जिस तरह से आपका बिहेवियर होता है, जिस तरह से आप नेचुरली बोलते हैं, उस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है। जबकि थिएटर में एक्टिंग करते समय आपको हर चीज़ बहुत ही एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ता है। आपको के हाव भाव सब थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर करके दिखाना पड़ता है। तो ऐसी एक्टिंग थिएटर में करनी पड़ती है। लेकिन कैमरे में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। बिल्कुल नेचुरली आप जितने धीरे से बोलते हैं आम लाइफ में, सामान्य जीवन में, वैसे आपको बोलना पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहे फ्रेंड्स। इसी तरह से आप सीखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। तो हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।